मोदी का संबोधन हुआ। आज पीएम ने वन अर्थ वन हेल्थ का मंत्र दिया। फिलहाल महामारियों को रोकने लोकतांत्रिक और पारदर्शी समाज की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री मोदी ये कहते नजर आए। समिट में वर्चुअल रूप से पीएम मोदी जुड़े और उस समिट में कई लोग मौजूद थे। G7 समिट में पीएम मोदी का संबोधन एक तरीके से बताएं तो पीएम ने वन अर्थ वन हेल्थ का मंत्र उसमें दिया कि वन अर्थ वन हेल्थ पे सबसे ज्यादा फोकस किया जाए। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 में संबोधन किया वर्चुअली माध्यम से। G7 समिट में पीएम मोदी का संबोधन। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने ग्रुप ऑफ 7 यानी G7 की मीटिंग को संबोधित किया। कोरोना महामारी के दौर में दुनिया की 7 बड़ी आर्थिक शक्तियां G7 में हिस्सा ले रही हैं। पीएम मोदी इस समिट में वर्चुअली शामिल हुए। पीएम मोदी ने G7 के पहले आउटरीच सत्र में भी भाग लेने के दौरान अपनी एक टिप्पणी में एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य का मंत्र दिया। इसी के साथ उन्होंने कोरोना महामारी को लेकर भी चर्चा की। वर्चुअली माध्यम से G7 समिट में 7 बड़े देशों की तरफ से हिस्सा लिया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन किया, कोरोना महामारी पर चर्चा की, साथ ही वन अर्थ वन हेल्थ का मंत्र दिया। बिल्कुल, जिस तरीके से देश में वैक्सीन की किल्लत हो रही है तो सूत्रों के मुताबिक ये भी खबर सामने आ रही है कि बैठक के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत समेत दूसरे देशों को वैक्सीन के कच्चे माल की आपूर्ति में छूट देने की मांग की है। यानी जिस तरीके से बाहर के देश हमारे देश में वैक्सीन देने की संभावना जता रहे हैं कि वैक्सीन दी जाएगी, भारत में ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन प्राप्त भारत को करवाई जाएंगी ताकि जो वैक्सीन की किल्लत देश में पड़ रही है वो ना पड़े। तो इसी को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल ने भी भारत समेत दूसरे देशों को वैक्सीन के कच्चे माल की आपूर्ति में छूट देने की मांग की है। उन्होंने कच्चे माल से बैन हटाने की मांग भी की है और कहा कि वैक्सीन बनाने वाले देशों को इसके लिए कच्चा माल मिलना चाहिए। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंत्र वन अर्थ वन हेल्थ का मंत्र दिया है। उन्होंने महामारी को रोकना लोकतांत्रिक और पारदर्शी समाज की जिम्मेदारी है, ये प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया है। ये पूरी समिट वर्चुअली माध्यम से हुई थी। फिलहाल हमारे साथ हमारे संवाददाता निशांत राय जुड़ गए हैं। निशांत, G7 की ये बैठक हुई तो इस दौरान कौन कौन वहां मौजूद था और क्या और चर्चा हुई है, किस बात पर जानकारी दीजिएगा। सीधे तौर पर कि 7 अर्थ शक्तियां जो देश हैं वो वहां पर उनके जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो मौजूद थे, जिसमें अगर बात करें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति की इमैनुअल मैक्रोन, जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, तमाम इस तरीके के वर्ल्ड के 7 बड़े लीडर थे। और वहां पर जो बातचीत हुई वो सीधे तौर पर इस बार का टॉपिक चेंज और कोरोना को लेकर है। और कल प्रधानमंत्री ने जब अपना संबोधन दिया था तो उन्होंने सीधे तौर पर कोरोना को लेकर अपनी बात कही और जिस तरीके से पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है, कहीं पर दवाइयों की कमी है, कहीं पर स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, तो कहीं पर वैक्सीन नहीं मिल रही है, जिसको देखते हुए प्रधानमंत्री ने वन अर्थ वन हेल्थ की बात कही। सीधे तौर पर पूरी दुनिया को अब मिलकर इस कोरोना से लड़ाई लड़नी होगी और अगर दुनिया मिलकर लड़ती है तो ज़्यादा बेहतर होगा। जब प्रधानमंत्री ने ये बात की तो जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री की इस बात से सहमति भी जताई और उनकी तारीफ भी की। दूसरी तरफ इमैनुअल मैक्रोन ने सीधे तौर पर जो भारत जैसे मुल्कों को कच्चा माल सप्लाई करने की बात कही है, क्योंकि कुछ दिन पहले हमने देखा था जब भारत में कोरोना महामारी पीक पर थी तो अमेरिका की ओर से जो कच्चा माल आता था उसको रोक दिया गया था, जिसके बाद से वैक्सीन के उत्पादन में काफ़ी कमी आ गई थी। हालांकि अमेरिका ने बाद में अपने इस फैसले को बदला, लेकिन जब तक उसने फैसला बदला काफ़ी नुकसान हो चुका था। तो ऐसे में सीधे तौर पर दुनिया के जिन भी मुल्कों में कोविड वैक्सीन के कच्चे माल अगर मिल रहे हैं तो उनको सप्लाई करने पर जोर दिया गया है। कुल मिलाकर G7 में प्रधानमंत्री को एक गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किया गया और ये भारत की एक बड़ी जीत है। दरअसल भारत की फॉरेन पॉलिसी को देखा जाए, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में आए हैं तो सबसे पहले नेबरहुड फर्स्ट यानी कि पड़ोसियों का ख्याल और पड़ोसियों से अच्छे रिलेशन की बात की गई। दूसरा, इन्होंने लुक ईस्ट को एक्ट ईस्ट में